हेलो गाइस, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू अनरियल इंजन 5 ट्यूटोरियल। आज हम शुरू करने वाले हैं एक आरपीजी ट्यूटोरियल सीरीज और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज हम लोकोमोशन के बेस से शुरू करेंगे, जिसमें हम ब्लेंड स्पेस, एनिमेशन ब्लूप्रिंट, प्रोसीजरल लीनिंग और बहुत कुछ सेटअप करेंगे। हम दो स्टेट्स बनाएंगे, आइडल और क्राउच, ताकि हम कैरेक्टर के मूवमेंट का फील ले सके और सब कुछ ज्यादा फ्लूइड और विविड लगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोकोमोशन के एस्पेक्ट को इस पहले वीडियो में ही कवर कर लें। ये सिर्फ शुरुआत है कोर एलिमेंट की, और आगे हम और भी फीचर्स ऐड करेंगे, जैसे कि वोल्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया अनरियल इंजन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। मैं अनरियल इंजन 5.4 का यूज कर रहा हूं और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी लेटेस्ट वर्जन यूज करें। अगर आप भी अनरियल इंजन 5.0 या उससे लेटेस्ट पे है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा लेटेस्ट वर्जन पर आना बेहतर होता है। हम थर्ड पर्सन टेम्पलेट यूज करेंगे, क्योंकि ये आरपीजी गेम के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर ब्लूप्रिंट सिलेक्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से अपना ऑप्शंस कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगा और जो क्वालिटी प्रीसेट है उसको स्केलेबल रखूंगा। अब फाइल लोकेशन चूज करें और प्रोजेक्ट का नाम रखें। जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ आरपीजी ट्यूटोरियल। यहाँ पे आप क्या करें कि जो स्पेस है, स्पेस की जगह पे आप अंडरस्कोर यूज करें। आप क्रिएट पर क्लिक कर दे और मेक श्योर ब्लूप्रिंट पे क्लिक होना चाहिए। अब ये लोडिंग होने के बाद प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। अब हम एनिमेशन को इंपोर्ट करते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये कुछ बेसिक्स लोकोमोशन है जो लाइरा टेम्पलेट से है, और ये कंप्लीटली फ्री है एपी गेम्स की तरफ से। तो उसके लिए कैरेक्टर फोल्डर में जाकर एक नया फोल्डर बनाते हैं, आरपीजी कैरेक्टर। सॉरी, कंटेंट फोल्डर के अंदर आरपीजी कैरेक्टर नाम का एक फोल्डर बनाते हैं। अब इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं एनिमेशंस के लिए। इसको नाम दे देता हूं मैं एनिमेशंस, और इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने एनिमेशंस आपको प्रोवाइड किए हैं वो जे फाइल में होंगे, उनको एक्सट्रैक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद आपके सामने ये इंपोर्ट सेटिंग खुल जाएगा। इंपोर्ट सेटिंग को डिफॉल्ट पर रीसेट करें और स्केलेटन के लिए एसके मैनिक्विन सिलेक्ट करें। मेक श्योर एसके मैनिक्विन ही सिलेक्ट हो, और जब आप सिलेक्ट कर दे इंपोर्ट पे क्लिक करें। थोड़ी देर बाद आपके एनिमेशन कंटेंट ब्राउजर में आ जाएंगे। इसको सेव कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसका हम नाम देंगे लोकोमोशन, जिसके अंदर हमारे लोकोमोशन स्टोर होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो लोकोमोशन है, वॉक एंड रन का। उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और मूव वियर कर देंगे। वैसे ही हम क्या करेंगे, एक दूसरा फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम देंगे हम क्राउच, और उसके अंदर दोनों क्राउच एनिमेशन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके मूव वियर कर देंगे। अब हम लोकोमोशन के अंदर जाएंगे, राइट क्लिक करके एनिमेशन में जाके लेगेसी में जाके ब्लेंड स्पेस 1D। ब्लेंड स्पेस का मतलब होता है कि हम कोई भी एनिमेशन है उसको दो तीन एनिमेशन के साथ हम ब्लेंड करते हैं, कुछ वैल्यूज के हिसाब से। मतलब अगर हमारे पास कोई वैल्यू लेट सपोज 0 है, तो हमारा कैरेक्टर ये एनिमेशन प्ले करना चाहिए, और हमारे पास अगर वैल्यू ये इंक्रीज होते जाता है तो किस तरह से ब्लेंड होके दूसरे एनिमेशन में चेंज हो, और ये 1D स्पेस में हो तो ब्लेंड स्पेस 1D। अब इसके मैनिक्विन को सिलेक्ट करके इसको नाम दे देंगे BS यानी ब्लेंड स्पेस अंडरस्कोर लोकोमोशन। फिर उसको ओपन करेंगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर इसको नाम दे देंगे हम स्पीड। देने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो मिनिमम स्पीड होगा वो होगा हमारा 0, एंड जो मैक्सिमम स्पीड होगा वो 500। यहाँ पे मैंने 500 क्यों लिया है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे हम कंटेंट ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ पे कंटेंट में जाके हमारे जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में जाएंगे। थर्ड पर्सन में जाते ही हमारे पास ब्लूप्रिंट का फोल्डर होगा। ब्लूप्रिंट खोलते ही हमारे पास थर्ड पर्सन कैरेक्टर का ब्लूप्रिंट होगा। जब हम इसको खोलते हैं, यहाँ पे हम कैरेक्टर मूवमेंट को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ मैक्सिमम वॉक स्पीड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्स वॉक स्पीड हमारे पास 500 है। इसके लिए हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 500 ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके ले सकते हो जितना आपका मैक्सिमम वॉक स्पीड हो। और यहाँ पे आपको राइट साइड में एसेट ब्राउजर दिखता है। एसेट ब्राउजर के अंदर अगर आपको एसेट ब्राउजर नहीं दिखता तो आप विंडो में जाके एसेट ब्राउजर सिलेक्ट कर सकते हैं। एसेट ब्राउजर के अंदर हम सर्च करेंगे हमारा जो भी लोकोमोशन एनिमेशन था, यानी कि हमारा MM_walk। ओके, यहाँ पे मैं आइडल नहीं रखना चाहता हूँ, आइडल में अलग से दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद ये वॉक एनिमेशन चालू होगा। ये आप देख सकते हो काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही 0 वैल्यू में है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वॉक फॉरवर्ड, ये हमारा था। अभी हम ऐड करेंगे इसमें रन फॉरवर्ड। यहाँ पे वॉक को लेके आ जाऊंगा फॉरवर्ड, एकदम सेंटर में रखूंगा, एंड वैसे ही सेम टू सेम मैं यहाँ पे सर्च करूंगा रन फॉरवर्ड को लेके मैं लास्ट में रखूंगा। और जैसे मैं कंट्रोल करके इसको ड्रैग करूंगा ये एक्स मार्क को, तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये एनिमेशन ब्लेंड होकर चेंज होते रह रहे हैं वैल्यू के हिसाब से। ये वन डायरेक्शनल है, इसीलिए ये 1D है।
जैसे मल्टीपल डायरेक्शनल होते हैं, मतलब उसमें डायरेक्शन भी आते हैं और स्पीड भी आता है, वो होता है ब्लेंड स्पेस नॉर्मल जो 2D। फिर इसको कंपाइल सेव कर देंगे, बंद कर देते हैं उसको। अब हम बनाएंगे एनिमेशन ब्लूप्रिंट। एनिमेशन ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए हम एनिमेशन वाले फोल्डर में वापस जाएंगे, राइट क्लिक करके एनिमेशन, यहाँ पे आपको दिख जाएगा एनिमेशन ब्लूप्रिंट। एनिमेशन ब्लूप्रिंट को हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम वापस सिलेक्ट करेंगे एसके मैनिक्विन। मेक श्योर एसके मैनिक्विन को ही सिलेक्ट करना और यहाँ पे क्रिएट करना। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ABP, यानी कि एनिमेशन ब्लूप्रिंट अंडरस्कोर प्लेयर। यहाँ पे या तो आरपीजी कैरेक्टर ये दे सकता हूँ मैं। एंटर मार के इसको ओपन करता हूं और इसको ड्रैग करके ऊपर रख देता हूं। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पे जो सेंटर का इलाका है वो ग्राफ है। ग्राफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टेट मशीन ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके सर्च कर देता हूँ स्टेट मशीन, और इसको हम पहले एक नाम देंगे। इसको हम नाम देंगे लोकोमोशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे दे देता हूं मैं लोकोमोशन। ओके, अब इसमें से क्या करेंगे, हम ड्रैग करके इसके अंदर लेके आ जाएंगे। अब इसके अंदर जाऊंगा मैं, डबल क्लिक करके एंट्री से मैं ड्रैग करके एक नया स्टेट बनाऊंगा और स्टेट का नाम दूंगा आइडल। इसके अंदर हमारा जो आइडल एनिमेशन है वो आएगा। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा आइडल, और हमारा जो आइडल एनिमेशन है MM_आइडल नहीं आइडल ब्रेक, उसको लाके इधर रखूंगा और उसको कनेक्ट कर दूंगा आउटपुट एनिमेशन पोज के साथ। अब मेक श्योर कि आपका एनिमेशन लूप हो, तो लूप एनिमेशन को टिक कर दे और इसको बैक आ जाए। और आइडल से ड्रैग करके एक नया स्टेट बनाऊंगा जिसका नाम दूंगा मैं वॉक रन। अब इसके अंदर मैं जाऊंगा डबल क्लिक करके, और यहाँ पे एसेट ब्राउजर में से सेम मैं यहाँ पे सर्च करूंगा हमारा जो ब्लेंड स्पेस हमने बनाया था वो लोकोमोशन वाला, उसको लाके इधर रखूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्पीड का हमको एक पैरामीटर दिख रहा है। ये स्पीड बेसिकली डिसाइड करेगा कि कैरेक्टर का स्पीड क्या है, उस हिसाब से उसको चेंज करेगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रोमोट टू वेरिएबल कर दिया और इसको कंपाइलर सेव कर देते हैं। अब देख सकते हो हमारे लेफ्ट साइड में जो एनिमेशन है वो दिख रहा है आइडल एनिमेशन। अब बीच के ट्रांजेक्शन में हम क्या करेंगे, जो स्पीड है वो चेक करेंगे। अगर स्पीड इज ग्रेटर देन 0 देन वो आइडल टू वॉक होना चाहिए। देन वो आइडल टू वॉक होना चाहिए। और हम वॉक टू रन में भी आएंगे और यहाँ पे हम कुछ अलग सा करेंगे। एक्चुअली हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉक टू रन नहीं आएंगे, यहाँ पे हम करेंगे एक स्टॉप एनिमेशन कि वॉक और आइडल के बीच में एक स्टॉप होना चाहिए। मतलब वो जाके स्टॉप हो वॉक रन में से, देन आइडल में जाना चाहिए। तो स्टॉप स्टेट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास वॉक स्टॉप है उसको यूज करेंगे। हालांकि हम रन स्टॉप यूज कर सकते थे, रन के साथ वॉक, वॉक के साथ वॉक स्टॉप मैच नहीं करेगा, आप लग रहा होगा। लेकिन मैंने इसको टेस्ट किया, मेरे हिसाब से सही है। आप बिंदास इसको यूज कर सकते हो, रन के साथ भी वॉक के साथ भी। सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, हम वॉक रन से जब स्टॉप होंगे कैसे होंगे, जब हमारा स्पीड लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब जब हमारा स्पीड लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा तब हम स्टॉप हो जाएंगे। और स्टॉप से आइडल जाने के लिए हमें सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो पिछला एनिमेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, मतलब स्टॉप एनिमेशन कंप्लीट होना चाहिए। हम सिलेक्ट करके यहाँ पे ये वाला ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक रूल बेस्ड ऑन सीक्वेंस प्लेयर इंस्टेड। इसका मतलब जो पहला जो उससे पहले जो स्टार्टिंग हो रहा है स्टॉप एनिमेशन पूरा खत्म होते ही हम आइडल में चले जाएंगे। ओके, बहुत ही सिंपल था। आइडल से वॉक रन से स्टॉप, स्टॉप से वापस आइडल। फिर हम क्या करेंगे, वॉक रन से स्टॉप के बीच का जो ट्रांजिशन है वहां पे हम थोड़ा सा ब्लेंड सेटिंग में चेंजेस करेंगे। जैसे कि ड्यूरेशन हम 0.3 कर देंगे और जो मोड है मोड को सिलेक्ट करके हम क्यूबिक करेंगे। मेक श्योर क्यूबिक कर देना ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा हमको दिखे, स्टॉप एनिमेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए हमें। तो क्यूबिक में सिलेक्ट कर देता हूं। ओके, सिलेक्ट हो चुका। अब स्टॉप आइडल में से भी सेम कर देंगे, स्टॉप में से आइडल जाएंगे तो 0.4 एंड क्यूबिक। सो इतना हो जाने के बाद हम वापस आएंगे एनिमेशन ग्राफ में। यहाँ पे क्या करेंगे, लोकोमोशन को ऊपर ड्रैग कर दूंगा और वहां से ड्रैग करके न्यू सेव कैस्ट पोज उसको सिलेक्ट करना है और इसको नाम दे देता है। मैं सपोज करो लोकोमोशन दे देता हूँ। ये बेसिकली क्या करता है, एक आपके पेन ड्राइव की तरह है जिसमें आपका जो लोकोमोशन का जो एनिमेशन का पूरा डाटा है वो एक तरीके से सेव कर दे रहा है और उस चीज को हम फर्दर यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक और स्टेट मशीन बनाऊंगा जिसका नाम मैं दूंगा मेन। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूं कि ये मेन में से मैं डायरेक्ट रिजल्ट पे ड्रैग करूंगा, बट उससे पहले उसके बीच में एक डिफॉल्ट स्लॉट ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो एनिमेशन मॉन्टेजेस है वो हम बीच में इसके प्ले कर सके। अब हम जाएंगे मेन के अंदर कुछ नई चीजें ऐड करने के लिए। सो उसके अंदर चलते हैं। तो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट से हम अनआर्म्ड का एक स्टेट बनाएंगे। सॉरी, अनआर्म्ड सर्च नहीं करना है, एक ऐड स्टेट करना है, उसको नाम देना है अनआर्म्ड। अनआर्म्ड लोकोमोशन दे देता हूं मैं। ओके, अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने कैश में स्टोर किया था, यानी कि आपके पेन ड्राइव में जो सेव किया था, यानी कि जो एनिमेशन हमारा स्टोर हो चुका है लोकोमोशन का, उसको सर्च करेंगे लोकोमोशन। तो
यहाँ पे यूज कैस्ट पोज लोकोमोशन होगा, उसको सिलेक्ट करना और उसको ड्रैग करके यहाँ पे रख देना। इसका मतलब क्या है, जो आपका लोकोमोशन का एनिमेशन पहले बना के रखे थे वहां से वो कंटिन्यू यहाँ पे रन कर रहा है। ओके, ये जो पूरा सेटअप है वो एक साथ वो उधर आ गया, समझ रहे हो। ये पूरा जो सिस्टम है, आइडल टू वॉक, वॉक टू स्टॉप, स्टॉप टू वापिस आइडल, वो आपका आ गया मेन के अंदर अनक्राउच लोकोमोशन के स्टेट में डायरेक्ट, है ना, बहुत ही कूल। ओके, अब मैं अगर स्पीड को बढ़ाता हूँ, स्पीड वेरिएबल को देख सकते हो, अगर स्पीड वेरिएबल बढ़ने घटने के हिसाब से ये वॉक और रन एनिमेशन को मुझे दिखा रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, बेसिकली डायनामिकली हमको स्पीड को चेंजेस करने हैं। डायनामिकली चेंजेस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले कैरेक्टर ब्लूप्रिंट में आ जाते हैं हमारे थर्ड पर्सन कैरेक्टर। ओके, वहां पे मैं विपोर्ट में जाऊंगा और यहाँ पे जो हमारा एनिमेशन है, एनिमेशन हमारा एनिमेशन सिलेक्ट कर दूंगा। एनिमेशन क्लास में एबीपी आरपीजी कैरेक्टर को सिलेक्ट कर दूंगा। अब इसको कंपाइल करके सेव कर दूंगा एंड एक बार हम प्ले करेंगे तो देख सकते हो कि हमारा एनिमेशन रन नहीं हुआ। आखिर ये क्यों हुआ है? ओके, इसका सिंपल सा ये जवाब है कि हमने कोई भी वो जो लोकोमोशन है उसमें कोई भी अपडेट नहीं डाला है कि जो स्पीड है वो क्या है। तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे एबीपी आरपीजी कैरेक्टर में, इवेंट ग्राफ में, और यहाँ पे ट्राई गेट पाउंड ओनर से ड्रैग करके सर्च करेंगे गेट वेलोसिटी। गेट वेलोसिटी मतलब जो भी पॉइंट का ओनर है उसका वेलोसिटी हम गेट कर रहे हैं, और यहाँ पे वेक्टर लेंथ, इसको आप ज्यादा सोचो मत, ये समझ लो कि आपका जो स्पीड है वो आपका दर्शाता है ये वेलोसिटी का लेंथ। ओके, और उसको हम सेट करेंगे स्पीड में, जो हमारा वेरिएबल था। अब हम इसको अगर रन करेंगे तो देख सकते हो सक्सेसफुली हमारा जो एनिमेशन है वो रन कर रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। इसको थोड़ा बड़ा सा करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको भी अच्छी तरीके से दिखाई दे। देख सकते हो हमारा जो एनिमेशन है वो अच्छे से चल रहा है, बट यहाँ पे जो जंप एंड फॉल का एनिमेशन है कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उसको भी सुधार देंगे हम। अब हम ऐड करते हैं जंप एनिमेशन। जंप एनिमेशन को ऐड करने के लिए हम वापस जाएंगे एपीपी आरपीजी कैरेक्टर के अंदर, वहां पे हम जाएंगे, हमारा जो इवेंट ग्राफ था, नहीं इवेंट ग्राफ नहीं, हमारा जो एनिमिक ग्राफ था, एनिम ग्राफ के अंदर हमारे पास जो मेन बना था, मेन के अंदर हम जाएंगे। मेन के अंदर हम एक चीज ऐड करेंगे यहाँ पर, क्या वो है एक स्टेट। स्टेट का नाम दे देंगे जंप। ओके, अब जंप के अंदर हम जाके वैसे ही एसेट ब्राउजर में सर्च करेंगे जंप का एनिमेशन और ड्रैग करके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। वापिस मेन में आ जाते हैं और यहाँ पे और जंप में से मैं ड्रैग करूंगा और नया स्टेट बनाऊंगा फॉलिंग। फॉलिंग को डबल क्लिक करूंगा, सेम वैसे ही मैं फॉलिंग एनिमेशन को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा एंड कनेक्ट कर दूंगा आउटपुट एनिमेशन पोज में। एंड मेक श्योर कि जो आपका फॉल एनिमेशन लूप है वो लूप एनिमेशन टिक होना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि बीच में एनिमेशन अटक जाए। ओके, इतना हो जाने के बाद हम वापस आते हैं मेन में। अब हम क्या करेंगे, ओके, इधर राइट क्लिक करके मैं ऐड करूंगा एक ऐड स्टेट एलाइस। ओके, ये एलाइस क्या है, जैसे कि आपको पता होगा, पहले इसका नाम दे देते हैं हम इसको टू फॉलिंग। ओके, एलाइस मतलब किसी और स्टेट का डुप्लीकेट समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे टू फॉलिंग कर देने के बाद इसको किसका एलाइस बनाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे अनआर्म्ड लोकोमोशन जो नीचे है उसका एलाइस बना दूंगा। मतलब समझ रहे हो, मुझे अनआर्म्ड लोकेशन से ड्रैग करने से अच्छा मैं डायरेक्ट टू फॉलिंग से जंप ड्रैग कर सकता हूँ। समझ रहे हो, दोनों का मतलब ही सेम ही है, अनआर्म्ड लोकोमोशन और टू फॉलिंग दोनों सेम ही है, बस दोनों अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं। अब फॉलिंग से जंप के अंदर का एक जो ट्रांजिशन है उसको सेट करते हैं। उसके लिए हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे, इज फॉलिंग, क्वेश्चन मार्क कर दूंगा और मेक श्योर ये बूलियन हो, और उसको लाके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। बस इतना ही था। एंड अब हम करेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, हम एक्चुअली करेंगे फॉलिंग टू फॉलिंग टू फॉलिंग, टू फॉलिंग टू फॉलिंग। उसमें करेंगे हम अगर इज फॉलिंग ट्रू हुआ। ओके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे टू फॉलिंग से जंप के बीच का। यहाँ पे एक हम नया वेरिएबल ऐड करेंगे जिसका नाम दे देंगे हम वेलोसिटी, और वेलोसिटी मेक श्योर एक वेक्टर हो, और इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे गेट करेंगे और वेलोसिटी में से ड्रैग करेंगे। एक्चुअली वेलोसिटी को राइट क्लिक करके स्प्लिट पिन करेंगे और वेलोसिटी जेड में से निकाल के ग्रेटर देन करेंगे। अगर वेलोसिटी जेड वैल्यू ग्रेटर देन 100 है एंड वो फॉल हो रहा है, ये दोनों अगर ट्रू है, देन हम इसको जंप में जाएंगे। यानी समझ लो, वेलोसिटी जेड का मतलब ऊपर नीचे का वैल्यू, अगर वो ऊपर जा रहा है 100 में, उसका जेड वैल्यू 100 से प्लस हो रहा है तो वो जंप करेगा, वरना नहीं करेगा, वरना तो वो फॉल ही कर रहा है। ओके, फिर ऑटोमेटिक रूल बेस्ड कर देगा जंप से फॉलिंग, मतलब जंप से फॉलिंग होने के लिए कोई वो नहीं चाहिए, उसको जंप के बाद डायरेक्ट फॉल हो जाना चाहिए। देन एक और एलाइस बनाएंगे हम और उसको नाम दे देंगे टू लैंड। ओके, ये कुछ नहीं है,
ये हमारा जो है वो फॉलिंग का अलायंस है। ओके, ये टू लैंड से हम ड्रैग करेंगे, एक नया स्टेट बनाएंगे जिसका नाम दे देंगे हम लैंडिंग या लैंड, जिसके अंदर हम लैंड एनिमेशन को ऐड करेंगे। डबल क्लिक करके जाते हैं और एसेट ब्राउजर में सर्च करेंगे लैंड, तो mm_land उसको लाके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो बीच का ट्रांजिशन है वहां पे इस फॉलिंग को नॉट अ बुलियन कर देंगे। अगर फॉल नहीं हो रहा है तो वो लैंड हो रहा है, सिंपल। और फिर लैंड से अनआर्म्ड के लिए हम वैसे ही ऑटोमेटिक रूल बेस्ड सीक्वेंस को सिलेक्ट कर देंगे और लैंड होने के बाद ऑटोमेटिकली वो लोकोमोशन में चला जाएगा। यहाँ पे इतना होने के बाद हम वेलोसिटी को सेट करेंगे, हमारे जो यहाँ पे वेलोसिटी हमने लिया था फोन ओनर से। बस इतना हो जाने के बाद ऊपर हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे इनिशियलाइज ब्लूप्रिंट इनिशियलाइज एनिमेशन। सो ये एक इवेंट बिगिन की तरह होता है ब्लूप्रिंट एनिमेशन ब्लूप्रिंट का। सो यहाँ से जो ब्लूप्रिंट स्टार्ट होता है समझ लो, और यहाँ पे मैं ट्राई गेट फोन ओनर को कॉपी कर देता हूँ और उसमें से ड्रैग करूंगा कास्ट टू थर्ड पर्सन कैरेक्टर, और यहाँ पे उसको कनेक्ट कर दूंगा एग्जीक्यूशन नोड एज थर्ड पर्सन कैरेक्टर को प्रमोट टू वेरिएबल करूंगा राइट क्लिक करके, और इसको मैं नाम दे दूंगा कैरेक्टर पीपी यानी कि कैरेक्टर ब्लूप्रिंट। ये बेसिकली क्या है, एक रेफरेंस है कैरेक्टर का जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। बार बार कास्ट नहीं करना पड़ेगा, हम स्टार्टिंग में कास्ट कर दिया और उसके रेफरेंस को हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टर ब्लूप्रिंट को लाऊंगा और यहाँ पे मैं उसमें से सर्च करूंगा कैरेक्टर मूवमेंट। तो कैरेक्टर मूवमेंट कंपोनेंट को सर्च कर लिया हमने, फिर उसके अंदर से हम निकालेंगे और सर्च करेंगे गेट हम सर्च करेंगे इज फॉलिंग। क्या वो अगर फॉलिंग हो रहा है तो वो चीज हमारे अंदर इस फॉलिंग में भी सेट हो जाए। अगर वो इज फॉलिंग कैरेक्टर से हो रहा है तो यहाँ पे भी अपडेट हो जाए। बस इतना था, थोड़ा सा हम इसको आगे कर देते हैं। अब हम आई गेस सब ठीक है, कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमारा सब कुछ अच्छा दिखे। इसको दे देता हूँ मैं नाम गेट स्पीड हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम वेलोसिटी गेट कर रहे हैं तो गेट वेलोसिटी कर देता हूँ इसको नाम देके। और ये लास्ट में हमारा गेट इज फॉलिंग, तो इसको कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट का शॉर्टकट होता है सबको सिलेक्ट करके सी दबा दो, सी दबा तो कमेंट का ऐसा बॉक्स आ जाएगा और आप लिख सकते हो गेट इज फॉलिंग। और जो इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ऑर्गेनाइज लगे, गेट कैरेक्टर रेफरेंस या गेट कैरेक्टर लिख सकते हैं हम लोग। ओके, इतना होने के बाद कंपाइल और सेव कर देंगे हम इसको। अब हम जाके एक बार चेक करते हैं कि कैसा बना है हमारा। तो देख सकते हो हम समथिंग वेंट रॉन्ग, अटक गया है प्लेयर। इस चीज को ठीक करते हैं, बहुत ही वाहियात लग रहा है। एनिमेशन ब्लूप्रिंट में आएंगे, हम जाएंगे हमारे लोकोमोशन में, एनिमग्राफ के अंदर लोकोमोशन में। वहां पे जो हमारा लोकोमोशन है मेन के अंदर, वहां पे हमारा जो लैंड एनिमेशन है देख सकते हो वो एक एनिमेशन सीक्वेंस है, बट एडिटिव एनिमेशन सीक्वेंस है। तो एडिटिव एनिमेशन सीक्वेंस को हम इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। सर्च करेंगे एड एडिटिव, अप्लाई एडिटिव। तो यहाँ पे जो हमारा बेस होगा, बेस लैंड नहीं होगा, एडिटिव हमारा लैंड होगा, और जो बेस होगा हमने कैश में लोकोमोशन सेव किया था उसको लेके आएंगे, वो हमारा बेस होगा। ओके, एक बार कंपाइल करके सेव करेंगे, एक बार रन करते हैं जब हम चल रहे हैं, और ये अभी भी फिक्स नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ अभी हम चेक कर लेते हैं। बाकी ये बहुत ही गंदा दिख रहा है। ओके, वापस एनिमेशन ग्राफ में आ जाते हैं और इस फॉलिंग में जाते हैं। फॉलिंग सही है, यहाँ पे टू फॉलिंग से यहाँ पे ओके। तो प्रॉब्लम ये है कि जो टू लैंड है उसके अंदर हमने फॉलिंग को टिक आउट नहीं किया है कि एलाइज क्या है, वो फॉलिंग से ही जाना चाहिए वो। तो वो समझ नहीं पा रहा था कि फॉलिंग से जाए कहां से जाए, वो समझ नहीं पा रहा था। तो अब देख सकते हो ठीक हो गया है, हमारा रन भी हो रहा है, जंप भी हो रहा है। हालांकि यहाँ पे जंप एनिमेशन मेरे को नहीं दिख रहा, डायरेक्ट फॉल एनिमेशन दिख रहा है मेरे को। इस चीज को ठीक करते हैं, क्यों नहीं हो रहा है। तो जंप एनिमेशन को ठीक करने के लिए हमारा जो टू फॉलिंग से ट्रांजिशन था जंप, वहां पे प्रायोरिटी ऑर्डर को 1 की जगह 2 कर दो। बस इतना सिंपल सा था हमारे पास। एक्चुअली टू फॉलिंग से जंप नहीं, टू फॉलिंग से फॉलिंग को जो है उसका ट्रांजिशन प्रायोरिटी ऑर्डर 2 कर दो। अब इसको प्ले करते हैं। अब देख सकते हो जंप एनिमेशन भी दिखा रहा है और फॉल एनिमेशन भी दिखा रहा है, एंड सब कुछ परफेक्ट लग रहा है मेरे को, एंड दैट्स नाइस। मतलब देख सकते हो कहां से हम कहां तक पहुंच गए। तो अब हम काम करते हैं हमारे क्राउच मैकेनिज्म के ऊपर। क्राउच फोल्डर में जाएंगे, सेम ही काम करेंगे एनिमेशन में जाके, लेगेसी में जाके ब्लेंड स्पेस 1D, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसके मैनिक्विन क्रिएट, और इसका नाम देंगे BS_क्राउच, सिंपल एंड शॉर्टेड। फिर इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, जैसे ही हमने उसमें किया था इसमें भी सेम टू सेम करेंगे, बट यहाँ पे नेम दे देंगे स्पीड, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दे देंगे 0, मैक्सिमम वैल्यू इज 350। यहाँ पे मैंने कम क्यों दिया, क्योंकि क्राउच का जो मैक्सिमम स्पीड होता है वो थोड़ा सा कम होता है नॉर्मल रन से। तो यहाँ पे क्राउच में सर्च करूंगा। यहाँ पे मुझे ज्यादा फैंसी की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं आइडल से ही चालू करूंगा, आइडल से लेके वॉक तक का।
और हमें अगर अगर इतना फैंसी चाहिए होगा कि अच्छे से हमारा एनिमेशन हो, वो हम लेटेस्ट आगे करेंगे, बट फिलहाल हमारा जो मैकेनिज्म है वो इसमें भी रन हो जाएगा। लेकिन देख सकते हो, मैं अगर इसमें कंट्रोल क्लिक करके आगे लेके आता हूं, तो क्राउच वॉक है वो धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। तो उसको हम ठीक कर सकते हैं कैसे? क्राउच वॉक को हम खोलेंगे, यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगा, और रूट मोशन को आपको क्या कर देना है? टिक कर देना है। एनेबल रूट मोशन को टिक कर दिया। अब फोर्स रूट लॉक उसको भी टिक कर देना है। अब इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको हम वापस जाते हैं ब्लेंड स्पेस में। अब आप देख सकते हो, जब मैं इसको लेके आऊंगा तो वो अब एक ही प्लेस में वो मतलब वॉक कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हो गया हमारा काम। अब हम जाएंगे वापस एनिमग्राफ में, यहाँ पे एक और न्यू स्टेट मशीन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ स्टेट मशीन। एक्चुअली बीच में थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए स्टेट मशीन का। ओके, यहाँ पे नाम देता हूँ मैं क्राउच इसको, और इसको हम सेम टू सेम लोको मशीन की तरह ही बनाएंगे। इस पर डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करके अंदर जाएंगे हम। पहले इसको एक काम कर देता हूँ, कैश पोज में सेव कर देता हूँ। तो इसका नाम दे देते हैं क्राउच। हो गया। अभी क्राउच के अंदर जाएंगे, एंट्री से ड्रैग करेंगे हम, और यहाँ पे स्टेट ऐड करेंगे और नाम दे देंगे क्राउच वॉक रन या क्राउच लोकोमोशन। ओके, क्राउच लोकोमोशन के अंदर हम जाएंगे और हमारा जो ब्लेंड स्पेस है उसको यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। सिंपल। एसेट ब्राउजर में सर्च करेंगे, हमारा क्राउच सर्च करेंगे तो हमारा पीएस अंडरस्कोर क्राउच आ जाएगा, और स्पीड में हमारा जो स्पीड वाला वेरिएबल है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। वेरी सिंपल एंड इजी। अब इसको कंपाइल और सेव कर देते हैं। अब हम थोड़ा सा बैक जाते हैं एनिमेशन ग्राफ में। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मेन के अंदर आएंगे, मेन के अंदर यहाँ पे हम बनाएंगे एक नया स्टेट, और स्टेट का नाम दे देंगे, जैसे अनार्म्ड लोकोमोशन है वैसे ही क्राउच लोकोमोशन। अब अनार्म्ड है, अनार्म्ड में से क्राउच लोकोमोशन में जाएगा, लोकोमोशन क्राउच लोकोमोशन से अनार्म्ड लोकोमोशन में आएगा। तो उसके बीच का ट्रांजिशन हमको भी दिखाना है, तो एरो दोनों तरफ होना चाहिए। थोड़ा सा स्पेस बना देता हूं मैं, और यहाँ पे ड्रैग करता हूँ एरो अनार्म्ड लोकोमोशन क्राउच लोकोमोशन से अनार्म्ड लोकोमोशन। वेरी सिंपल। अब बीच का ट्रांजिशन हम डाल देते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे अनार्म्ड से क्राउच लोकोमोशन, तो उसके लिए हम डालेंगे एक नया वेरिएबल बनाएंगे जिसको नाम दे देंगे हम समथिंग क्राउच ऑलरेडी यूज दिखा रहा है, इज क्राउच दे देते हैं, और एक क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। मेक श्योर ये बूलियन हो, और इसको डायरेक्ट लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इज क्राउच देन इफ नॉट क्राउच, तो यहाँ से नॉट अ बूलियन सर्च करेंगे, नॉट बूलियन। ओके, फिर इसको ड्रैग कर देंगे इसमें। ओके, इफ क्राउच देन क्राउच, इफ नॉट क्राउच देन डोंट क्राउच, अनआर्म्ड। ओके, देन गो टू लोकोमोशन, देन गो बैक टू द, यहाँ पे हमने जो क्राउच का क्या बोलते हैं, जो सेव किया था वहां पे हम लगा देते हैं, जो कैश में सेव किया था। ओके, बहुत ही सिंपल सा है, कंप्लीट हो चुका है हमारा क्राउच सिस्टम भी। तो क्या लगता है आपको, हमारा क्राउच सिस्टम रन करेगा या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा, क्योंकि हमको पहले क्राउच सिस्टम का जो इज क्राउच है वो तो गेट करना पड़ेगा ना। कहां से करेंगे? कैरेक्टर बीपी लेंगे, वहां से हम सर्च करेंगे क्राउच इज क्राउच, यही होना चाहिए आई गेस। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्राउच को सेट कर देंगे इसमें, और इसको कमेंट आउट कर देंगे गेट इज क्राउच। वेरी सिंपल एंड इजी। एक्चुअली गेट क्राउच नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ये वाला इज क्राउच नहीं आना चाहिए। हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन कैरेक्टर में हम जाते हैं, यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल ऐड करेंगे, नाम दे देते हैं हम क्राउच्ड, और एक क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। तो ये खुद से एक हम वेरिएबल बना दे रहे हैं जो कि हमारा चेक करेगा कि बंदा क्राउच है कि नहीं। तो इसको यहाँ से गेट करेंगे, गेट क्राउच्ड क्वेश्चन मार्क वाली, और उसको कनेक्ट कर देंगे इज क्राउच्ड हमारा जो। तो हमारा यहाँ पे भी सेट हो चुका है। अब बस हमको क्या करना है कि जो हमारा क्राउच का की होगा, जो भी हम सेट करेंगे, जैसे कि सी, उसको दबाने से क्राउच होना चाहिए, देन अनक्राउच होना चाहिए। सो वो टॉगल सिस्टम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे कंटेंट फोल्डर में, हमारा थर्ड पर्सन इनपुट एक्शंस, यहाँ पे राइट क्लिक करके हम सर्च करेंगे इनपुट में एक्शंस। तो यहाँ पे IA यानी कि इनपुट एक्शंस अंडरस्कोर क्राउच, ये नाम दे दूंगा मैं। मेक श्योर कि आप स्पेस ना रखो, इसको डबल क्लिक करो, और इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप बैक आके IMC जो डिफॉल्ट है उसके अंदर जाके मैपिंग्स में नया मैप ऐड करो, और यहाँ पे IA क्राउच सर्च करो। यहाँ पे आपको छोटा सा कीबोर्ड दिखेगा, उसको क्लिक कर दो, और जो भी आपका की है वो प्रेस कर दो, तो आपका जो की है सेट हो जाएगा। सी दबाने से आप क्राउच कर सकते हो। तो सब कुछ सेव कर देते हैं। यहाँ पे सी दबाने से क्राउच उसको पता कैसे चलेगा कि हम वेरिएबल में चेंजेस कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे IA क्राउच, और ये एरो वाला सिलेक्ट करेंगे। नीचे आपको ड्रॉप डाउन दिखेगा, पूरा खोल दो, और स्टार्टेड में से ट्रैक करके हम सर्च करेंगे यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप बेसिकली एक सिंपल चीज है जो कि पहली बार में A को रन करेगा, दूसरी बार में B को,
तीसरी बार में वापस ए, चौथी बार में वापस बी। इस तरह से वो कंटिन्यू फ्लिप फ्लॉप करता जाएगा, 1 2 1 2 1 2। ओके, इस तरीके से वो अल्टरनेटिवली काम करता रहेगा। तो सबसे पहले वो क्राउच ट्रू करेगा एंड देन अनक्राउच करेगा। सो बहुत ही सिंपल सा है। कंपाइल सेव कर देते हैं। अब इसको प्ले करते हैं। अब ये हम घूम सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे क्राउच दबाते हैं, बूम, हम लोग क्राउच हो गए हैं बिना कोई झंझट के। सो अब देख सकते हो, मैं इधर से घूम सकता हूँ, जंप का हम बाद में देखते हैं। फिलहाल आप देख सकते हो हमारा क्राउच हो रहा है, बट यहाँ पे देख सकते हो क्राउच काफी ज्यादा स्पीड में मुझे लग रहा है, जिसको हमको रेगुलेट करना पड़ेगा, वरना क्राउच में इतना स्पीड में कोई जा नहीं सकता है। सो क्राउच को एडिट करते हैं। उसके लिए हम जाएंगे हमारे थर्ड पर्सन कैरेक्टर के अंदर, जहां पर हमने अभी अभी सेट किया था क्राउच। वहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रैग करेंगे हमारा कैरेक्टर मूवमेंट कंपोनेंट को, वहां से ड्रैग करके हम सर्च करेंगे मैक्स वॉक स्पीड, सेट करेंगे सेट मैक्स वॉक स्पीड, ध्यान रखना। फिर इसको कनेक्ट कर देंगे एग्जीक्यूशन नोड क्राउच के साथ, सेम टू सेम कॉपी करके इसमें भी, और कैरेक्टर मूवमेंट कंपोनेंट को उसमें कनेक्ट कर देंगे। जब हम क्राउच नहीं होंगे तब 600 होगा, क्योंकि हमारा नॉर्मल 600 है, और क्राउच होंगे तो 350 होगा। तो इस तरीके से सेट कर दिया। और जब हम प्ले करते हैं, अभी हम सी दबाएंगे, अब देख सकते हो उसका जो मूवमेंट स्पीड है वो स्लो हो चुका है क्राउच में। सो इट इज अमेजिंग। अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा हमको मुझे लगता है कि कैमरा भी थोड़ा सा आगे पीछे होना चाहिए क्राउच के साथ। तो क्राउच कैमरा भी सेटअप कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम कैमरा बूम को ड्रैग आउट करूंगा, और कैमरा बूम में से निकाल के यहाँ पे सर्च करूंगा मैं टारगेट आर्म लेंथ। तो गेट नहीं, सेट करेंगे, सेट टारगेट आर्म लेंथ। और ऐसे ही मैं दोबारा भी कर दूंगा, पहले इसको सब कुछ सेट कर देता हूँ। वैसे ही कॉपी पेस्ट मारूंगा टारगेट आर्म लेंथ को, और यहाँ पे जो दूसरा वाला है वहां से भी कनेक्ट कर दूंगा। तो जब क्राउच होंगे तो 550, जब अब अनक्राउच होंगे तो 400 लेंथ। यहाँ पे कैमरा बूम छूट गया, उसको कनेक्ट कर देते हैं। इसको कंपाइल और सेव कर देता हूँ। अब हम अगर रन करेंगे, देख सकते हो कैमरा हमारे पीछे जा रहा है, आगे आ रहा है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देख सकते हो, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ कि हम ऐसे घूम रहे हैं, देख रहे हो, ये जो है स्मूथ नहीं है कैमरा, ऐसा स्नैपिंग हो रहा है, मतलब अचानक से आगे जा रहा है, अचानक से पीछे चला जा रहा है, मजा नहीं आ रहा देखने के लिए। तो उसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, एनिमेट करेंगे आगे पीछे, आराम से स्लोली जाए। तो उसके लिए थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ, और यहां से मैं सर्च करूंगा एक टाइमलाइन, और यहाँ पे हम एक टाइमलाइन बनाएंगे। टाइमलाइन का नाम दे देता हूं मैं, बहुत ही सिंपल सा टाइमलाइन का नाम देना है, जिसके भी नाम दे रहे हो वो सिंपल देना है, ताकि आप समझ सको। क्राउच कैम डिस्टेंस, ओके। कंट्रोल क्लिक करूंगा और प्ले से मैं ड्रैग करके प्ले फ्रॉम स्टार्ट करूंगा, ओके। जब हम क्राउच होंगे तो प्ले फ्रॉम स्टार्ट होगा, और यहाँ पे मैं सेम ही कर दूंगा, मतलब सेम ही टाइमलाइन से दोनों कर दूंगा, और जो अनक्राउच होंगे तब रिवर्स कर दूंगा। तो एक ही काम से, तो हमारा एक ही चीज से दो काम हो जाएगा। अपडेट के अंदर हमारा ये सिलेक्टेड है, उसको रहने देते हैं, नो छेड़छाड़ अभी फिलहाल के लिए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा टाइमलाइन में एडिट करते हैं, अंदर जाएंगे, एक ऐड करेंगे ट्रैक, फ्लोट ट्रैक का नाम दे देते हैं हम कैम लेंथ, ओके, कैमरा लेंथ। यहां पे हम क्या करेंगे, लेंथ हम देंगे कितने सेकंड में आपका एनिमेशन होना चाहिए, वो लेंथ में आएगा। मैं यहाँ पे 1 सेकंड दे रहा हूं, तो 1 लेंथ। यहाँ पे कहीं पे भी ग्राफ में राइट क्लिक करके की ऐड कर दो, और टाइम और वैल्यू को 0 कर दो। ऐसे ही दूसरा की ऐड करो, और दोनों में 1 and 1 सेट कर दो। अब देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे ग्राफ नीचे से ऊपर तक जा रहा है, उसको इग्नोर कर दो, आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप समझ जाओ कि 0 से लेके 1, यानी कि मतलब जो पहले वैल्यू से लेके दूसरे वैल्यू तक जाएगा स्मूथली, इतना समझ लो आप। फिर आप क्या करो, एक क्या लेंथ बन गया होगा, वहां से ड्रैग करके आप लर्प सर्च करो। वहां पे आपको क्या करना है, कंट्रोल क्लिक करके ए में से ड्रैग करके अल्फा पे लेके चले जाना है, और मिनिमम हम रखेंगे 400, यहाँ 400 होना चाहिए, 400, एंड बी वैल्यू मतलब मैक्सिमम 500, और उसको टारगेट आर्म लेंथ में कर देना है। लॉट बेसिकली पहले जो वैल्यू है उसको सेट करता है, देन सेकंड वैल्यू को सेट करता है। समझ रहे हो आप, बहुत ही इजी सिंपल सा है। तो आप देख सकते हो फैंटास्टिक सा हमारा जो कैमरा है वो स्मूथली आगे पीछे हो रहा है, नो प्रॉब्लम, बहुत ही बढ़िया बन चुका है। अगर यहां तक आप मेरा साथ दे चुके हो और बहुत कुछ सीख चुके हो, तो एक बढ़िया सा लाइक कर दो, क्योंकि इसके आगे और थोड़ा सा काम बाकी है, जिसको हम कंप्लीट कर देंगे तो आज का हमारा सीरीज का पहला वीडियो हो जाएगा कंप्लीट। अब हम काम करेंगे हमारे आखिरी काम पे, जो है लीनिंग। तो हम एनिमेशन फोल्डर में आ जाएंगे, जहां पे हमारे सारे एनिमेशन है जो पहले से हमारे दिए गए हैं। वहां पे एक होगा mm_run_forward, उसको आपको फाइंड करना है और उस जगह पे आ जाना है। बेसिकली आपको क्या करना है कि उस चीज का आपको एक कॉपी बनाना है। कहां पे बनाना है, क्यों बनाना है, वो आपको बताता हूं। उसको बस आपको लेके आना है आपके जो आरपीजी कैरेक्टर है, उसके आरपीजी कैरेक्टर है उसके अंदर एनिमेशन से।
वहां पे एक फोल्डर पहले बना देते हैं जिसका नाम दे देंगे हम लीनिंग। तो यहाँ पे फोल्डर इधर है, फोल्डर बना देते हैं जिसका नाम लीन लीन रख देता हूँ। अब क्या करना है, वो जो एनिमेशन था, बैक बैक आके मैं एनिमेशन वाला फोल्डर में आ जाता हूँ। ओके, यहां से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा सीधा मेरे लीन फोल्डर के अंदर। मेक श्योर आप यहाँ पे कॉपी हियर करे, मूव हियर ना करे प्लीज, ताकि आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। कॉपी हियर करने के बाद मैं इसका नाम दे देता हूं mm_लीन एल या लीन आर, जो कि मुझे बताएगा कि लीन कौन से तरफ हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट इसको कर देंगे और आर को मैं कर दूंगा यहाँ पे एल, तो यानी कि एक लेफ्ट लीन के लिए एक राइट लीन के लिए। अब इतना होने के बाद मैं सेव कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा। कोई भी एक एनिमेशन को ओपन करना है और यहाँ पे हमको नीचे नीचे आके एक सिंपल सा चीज हमको ढूंढना है, एडिटिव सेटिंग। तो यहाँ पे एडिटिव सेटिंग में जाएंगे, एडिटिव एनिम टाइप के अंदर हम सेट करेंगे मेश स्पेस, और यहाँ पे बेस पोज टाइप जो होगा वो स्केलेटन एनिमेशन स्केल्ड, सिलेक्टेड एनिमेशन स्केल, ये होना चाहिए। एंड यहाँ पे जो आपको एक नन दिख रहा होगा उसके नीचे, उसको सिलेक्ट करके आप जो ओल्ड एनिमेशन है, मतलब जो जहां से हमने कॉपी किया mm_run फॉरवर्ड है, उसको सिलेक्ट कर देंगे। ओके, इतना हमारा हो जाने के बाद इसको हम सेव कर देंगे एंड यहाँ पे हमारा जो पेल्विस है, पेल्विस वाला जो है उसको सिलेक्ट करेंगे स्केलेटन और एनिमेशन को पॉज कर देंगे। जिस तरफ का वो एनिमेशन जैसे राइट है तो हम लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा उसको घुमा देंगे, क्योंकि हमारा लेफ्ट उसका राइट है, उसका राइट हमारा लेफ्ट है। सो हम राइट वाला एनिमेशन कर रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ हल्का सा हम इसको बेंड कर देंगे 10 डिग्री, ज्यादा नहीं, स्नैपिंग 10 डिग्री रखना है। और मैंने यहाँ पे राइट की तरफ, यानी कि मेरे लेफ्ट की तरफ और एनिमेशन के राइट की तरफ मैंने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे सेट की को क्लिक कर देंगे प्लस आइकन पे, जिससे हमारा ये सेव हो जाएगा। एक बार सेव कर देंगे, फिर हम जाएंगे दूसरे एनिमेशन में। तो गलती से मैं वही एनिमेशन में आ गया। अब हम वैसे ही क्या करेंगे, जो दूसरा एनिमेशन है, दूसरे एनिमेशन के अंदर भी हम सेम टू सेम चीज कर देंगे इस साइड हम, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, हम इसको दूसरे तरफ कर देंगे। सबसे पहले सेम टू सेम एडिटिव सेटिंग करेंगे, 10 डिग्री दूसरे तरफ घुमा देंगे, सेट की पे जाके सेट कर देंगे, और यह हमारा बन चुका है। और यहाँ पे राइट क्लिक करके एनिमेशन लेगेसी ब्लेड स्पेस 1D, यहाँ पे सेम हमको सिलेक्ट करना है एसके मैनिक्विन स्केलेटन, और यहाँ पे BS_लीनिंग इसका नाम दे देता हूँ। उसके अंदर जाना है हमको और यहाँ पे हमको सर्च करना है लीन, और यहाँ पे हमारा जो लीन है इसमें पहले तो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जाके लीन वैल्यू सेट कर देते हैं नाम, और मिनिमम -45 टू मैक्सिमम 45, मिनिमम -45 होना चाहिए, 45 गलती से कर दिया, एंड मैक्सिमम एक्सिस वैल्यू इज 45। यहाँ पे लीनिंग एनिमेशन सेट करने के बाद हम अच्छे से लेफ्ट एंड राइट में, जैसे हम लीनिंग एनिमेशन सेट कर रहे थे, लेफ्ट में लेफ्ट लीनिंग एंड राइट में राइट लीनिंग, उसी तरीके से हम सेट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, दोनों लेफ्ट में हो रहा है। एक्चुअली मैंने दोनों को एक ही साइड राइट साइड में घुमा दिया है। मैं जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड में घुमा देता हूँ। ओके, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा 10 डिग्री एंगल, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। आप देख सकते हो मेरे ब्लेंड स्पेस में सही हो गया है, लेफ्ट में लेफ्ट टर्न हो रहा है और राइट में राइट साइड लीन हो रहा है। बहुत ही औसम है। और आगे बढ़ते हैं, इस एनिमेशन को वैसे ही हम इंप्लीमेंट करेंगे जैसे हम पहले से इंप्लीमेंट करते आ रहे हैं। जाएंगे हमारे एबीपी आरपीजी कैरेक्टर के अंदर, यहाँ पे हम जाएंगे हमारा जो एनिम ग्राफ है, एनिम ग्राफ के अंदर हम एक नया बनाएंगे स्टेट मशीन। सो यहाँ पे मैं एक राइट क्लिक करूंगा, थोड़ा सा स्पेस ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पे हमारा आइडल वॉक रन वगैरह है नहीं, एक्चुअली हम वो नहीं करेंगे, हम आ जाएंगे हमारे लोकोमोशन के अंदर, हमारा वॉक रन में। यहाँ पे जो हमारा एडिटिव बना था वैसे ही हम क्या करेंगे, अप्लाई एडिटिव मेक स्पेस एडिटिव। ओके, यहाँ पे जो बेस है वो बेस ही रहेगा, और जो एडिटिव है, एडिटिव से हम ट्रैक करेंगे, हम सर्च करेंगे लीन। एक्चुअली हमारा जो लीन जो हमने किया था उसका जो ब्लेड स्पेस है वो हम सर्च करके यहाँ पे ट्रैक करके कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जो लीन वैल्यू है, ओके, अभी हमको सेट करना पड़ेगा लीन वैल्यू। लीन वैल्यू सेट करने के लिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, मतलब राइट क्लिक करके प्रॉपर टू वेरिएबल कर देंगे, नाम दे दूंगा योर डेटा। ओके, योर डेटा, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा समथिंग वैल्यू -1 के साथ, और कनेक्ट कर दूंगा लीन में। सो बेसिकली हमारा कंप्लीट हो चुका है एनिमेशन पार्ट। अभी हम जो योर डेल्टा है उसको हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। नाउ अब आ जाते हैं इवेंट ग्राफ में। इवेंट ग्राफ में हम योर डेल्टा को सेट करेंगे, योर डेल्टा को यहाँ पे सेट करके उसके अंदर हम सेट करेंगे पहले कैरेक्टर पीपी, उसमें से हम निकालेंगे एंड सर्च करेंगे एक्टर रोटेशन, गेट एक्टर रोटेशन, और यहाँ पे हम गेट एक्टर रोटेशन में से हम ड्रैग करेंगे और सर्च करेंगे डेल्टा रोटेटर। ओके, यहाँ को हमारे पास ए एंड बी पॉइंट है। यहाँ पे जो रोटेटर है, रोटेशन, गेट एक्टर रोटेशन, उसको हम ए में नहीं बी में रख देंगे। तो कंट्रोल करके ड्रैग करेंगे और बी पे ड्रैग कर देंगे। ए से निकालेंगे और सर्च करेंगे, सर्च नहीं करेंगे, एक प्रोमोटो वेरिएबल कर देंगे, और उसको नाम दे दूंगा मैं लास्ट फ्रेम
रोटेशन, ओके, लास्ट फ्रेम रोटेशन। और यहां से मैं जो रिटर्न वैल्यू है, रिटर्न पहले तो इसको सेट कर देता हूं। रिटर्न वैल्यू में से मैं ड्रैग करूंगा एंड हमको सर्च करना है। रिटर्न वैल्यू को राइट क्लिक करके मैं स्प्लिट स्ट्रक्ट पिन कर दूंगा और जेड वैल्यू में से निकाल के इसको डिवाइड करूंगा, डिवाइडिंग विद डेल्टा टाइप। डेल्टा टाइम पहले तो हम प्रोमोट वेरिएबल कर दूंगा, उसको नाम दे दूंगा डेल्टा टाइम। डेल्टा टाइम, ओके, एंटर मार देता हूं। डेल्टा टाइम हमने बना दिया एक वेरिएबल। सो ये डेल्टा टाइम आ कहां से रहा है, पहले वो सेट कर देते हैं। पूरा स्टार्टिंग में आ जाएंगे, जो ब्लूप्रिंट अपडेट एनिमेशन है वहां पे डेल्टा टाइम सेट कर देंगे और यहाँ पे डेल्टा टाइम एक्स से उसको कनेक्ट कर देंगे। डेल्टा टाइम हमारा यहाँ से आ रहा है एंड जो अगर डिवाइड से बाहर निकालेंगे एक और डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 10। ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, मेरे को 10 अच्छा लगा। ओके, 10 से डिवाइड करके इसको कनेक्ट कर देता हूँ और सब कुछ यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज के लिए सेट कर देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे डिवाइड से डायरेक्ट नहीं लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे लेफ्ट राइट भी घूमना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड में से मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा एंड हमको सर्च करना है इफ इंटर 2 और यहाँ पे मैं जो पिन है उसको टारगेट पे लगा देना है एंड जो करंट है वो योर डेल्टा। फिर हम इंटर स्पीड को 10 कर देंगे और जो हमारा डेल्टा टाइम है वो डेल्टा टाइम होगा और जो हमारा रिटर्न वैल्यू आएगा वो हमारा डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा यो वैल्यू में। यहाँ पे हम लास्ट फ्रेम रोटेशन को सेट कर देते हैं। जो हमारा लास्ट फ्रेम रोटेशन होगा वो हमारा गेट एक्टर रोटेशन होने वाला है। तो इसको डबल क्लिक करके रिटोट कर लेते हैं और इसको अच्छे से सेट कर देते हैं ताकि हमें दिखे एंड दैट्स इट। अब इसको कमेंट कर देते हैं, सिलेक्ट करके सी और इसको नाम दे देते हैं हम कैलकुलेट लीन। ओके, इसको कंपाइल कर लेते हैं, एक बार रन करते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि अच्छे से दिखेगा। एंड बूम गाइस, ये हमारा लीनिंग एनिमेशन भी कंप्लीट हो चुका है। काफी बढ़िया था, मजेदार था ये पूरा ट्यूटोरियल, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। तो दोस्तों ये था हमारा लोकोमोशन सिस्टम। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस आरपीजी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। आपका प्रोग्रेस देखने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।